क्या आप कभी थके हुए महसूस करते हैं? काम की थकान नहीं, बल्कि वो थकान जब जहन शोर करना बंद नहीं करता। शायद आप अपने गुजरे हुए कल की गलतियों के बारे में सोचते रहते हैं। शायद आपको आने वाले कल, नौकरी, बिजली के बिलों और घर के खर्चों की फिक्र खाई जाती है। अगर आप कभी अपने ही जहन की कैद में खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं, तो यह कहानी आपके लिए है। एक पहाड़ी इलाके के करीब छोटे से शहर में आरिफ नाम का एक 27 साला नौजवान रहता था। बाहर से देखने में उसकी जिंदगी पुरसुकून और सीधी सादी थी। एक दफ्तर में क्लर्क की पक्की नौकरी, छोटा सा घर और अच्छी सेहत, लेकिन अंदर से आरिफ निढाल हो चुका था। उसका दिमाग कभी सोता नहीं था। वह हर वक्त पुरानी बातों को दोहराता रहता, वही पुरानी बहसें, पछतावे और वो गलतियां जो शायद अब बदली नहीं जा सकती थीं। और जब वो माजी से निकलता, फ्यूचर की फिक्र उसे घेर लेती। बूढ़े होते माँ बाप की सेहत, बढ़ती हुई महंगाई और नौकरी का बोझ। रात को जब वो बिस्तर पर लेटता, तो ये ख्यालात साये की तरह उसका पीछा करते। उसे ऐसा लगता जैसे उसने अपने सर पर दुखों का कोई पहाड़ उठा रखा हो। एक दिन उसके एक दोस्त ने मशवरा दिया, आरिफ, तुम्हें उस बुजुर्ग दरवेश से मिलना चाहिए जो झरने के पास रहते हैं। लोग कहते हैं कि उनके पास हर बेचैन दिल का इलाज है। आरिफ को पहले तो यकीन नहीं आया, लेकिन दिल का बोझ इतना बढ़ चुका था कि उसने जाने का फैसला कर लिया। अगली सुबह परिंदों की चहचहाहट और दरख्तों के बीच से गुजरते हुए झोंपड़ी तक पहुंचा। वहां एक बुजुर्ग बड़े इत्मीनान से मिट्टी का एक बर्तन धो रहे थे। आरिफ ने अदब से सलाम किया और कहा, बाबा, मेरा जहन कभी रुकता नहीं। मैं हर वक्त सोचता रहता हूँ, हर वक्त परेशान रहता हूँ। मुझे बस सुकून चाहिए। खुदा के लिए मेरी मदद करें। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, मेरे साथ आओ। वो आरिफ को दरिया के किनारे ले गए और उसके हाथ में एक खाली टोकरी थमा दी। उन्होंने कहा, बेटा, यहाँ से कंकड़ उठाओ। हर उस परेशानी के नाम पर एक कंकड़ उठाओ जो तुम्हारे जहन में आती है। आरिफ ने कंकड़ उठाना शुरू किए। उसने अपने माजी की गलतियों के बारे में सोचा और कंकड़ उठाए। फिर आने वाले कल के खौफ, पैसों की तंगी और अकेलेपन के बारे में सोचा। देखते ही देखते टोकरी भारी हो गई। बुजुर्ग ने कहा, अब इस टोकरी को उठाओ और उस सामने वाली पहाड़ी की चोटी तक ले जाओ। आरिफ चलने लगा। रास्ता मुश्किल था और हर कदम के साथ टोकरी का बोझ बढ़ता महसूस हो रहा था। हाथ दुखने लगे, पसीने से बुरा हाल था, लेकिन वो रुका नहीं। जब वो ऊपर पहुंचा तो उसने टोकरी जमीन पर दे मारी। उसकी सांस फूल रही थी। पीछे से आते हुए बुजुर्ग ने पूछा, आरिफ, कैसा महसूस कर रहे हो? आरिफ बोला, बाबा, बहुत थक गया हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा पहाड़ उठा रखा है। बुजुर्ग ने प्यार से समझाया, बेटा, यह टोकरी ही तुम्हारा जहन है। हर कंकड़ एक फिक्र है, एक पछतावा है। तुम इन्हें रोजाना अपने साथ ढोते हो तो फिर थकान क्यों ना होगी? आरिफ को बात समझ आने लगी। बुजुर्ग ने कहा, अब एक एक कंकड़ को फेंकना शुरू करो। आरिफ ने एक कंकड़ उठाया और नीचे फेंक दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जैसे जैसे टोकरी खाली होती गई, आरिफ का दिल हल्का होता गया। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, सुकून का मतलब यह नहीं कि तुम सोचना बंद कर दो। सुकून का मतलब यह है कि जो बोझ आज के इस पल प्रेजेंट का नहीं है, उसे ढोना छोड़ दो। जब तुम गैर जरूरी बोझ उतार देते हो, तो जहन आसमान की तरह आजाद हो जाता है। आरिफ चुपचाप खड़ा हवा के झोंकों को महसूस करने लगा। सालों बाद उसका दिमाग खामोश और पुरसुकून था। उसे समझ आ गया कि सुकून कहीं बाहर नहीं, बल्कि अपने ही ख्यालात के बोझ को उतार देने में छुपा है। सूरज ढल रहा था, आसमान सुनहरा था। आरिफ की टोकरी खाली थी, लेकिन उसका दिल इत्मीनान से भरा हुआ था। सबक: सुकून कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम ढूंढते फिरें। यह वो कैफियत है जो तब मिलती है जब हम जिंदगी के गैर जरूरी कंकड़ों को साथ लेकर चलना छोड़ देते हैं। क्या आप भी अपनी टोकरी खाली करने के लिए तैयार हैं? अगर यह कहानी आपके दिल को छुई हो तो अपनों के साथ जरूर बांटें।